क्या वाकई फखर जमान टी20 क्रिकेट में एक बड़ा प्लेयर है? क्या वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। नो डाउट फखर जमान ने पाकिस्तान को बहुत से मैच जितवाए हैं। उसने सिंगल हैंडली पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग नॉक खेले हैं, लेकिन सिर्फ वनडे क्रिकेट में। टी20 क्रिकेट में फखर जमान की परफॉर्मेंस एक एवरेज प्लेयर से भी कम है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात फखर जमान के स्टैट्स बोल रहे हैं, ये बात फखर जमान के नंबर्स बोल रहे हैं। और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आपको यह लगता है कि फखर जमान बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, वो बड़े टूर्नामेंट्स में रन करता है, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। आज आपके सामने फखर जमान का पूरा कैरियर सामने रखूंगा, फैसला आपने खुद करना है। क्या वाकई फखर जमान टी20 क्रिकेट में बड़ा प्लेयर है, या फिर सिर्फ नाम बड़ा है, परफॉर्मेंसेस कहीं छोटी हैं? फखर जमान ने टी20 इंटरनेशनल में टोटल 99 मैच खेल रखे हैं और अभी तक 2000 रन कंप्लीट नहीं कर पाए। उनकी एवरेज सिर्फ 20 की है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 131 का है। आप इमेजिन करें कि ऑलमोस्ट 100 मैच खेलने के बाद भी फखर जमान अपने इंटरनेशनल कैरियर में 2000 रन कंप्लीट नहीं कर पाए। और पाकिस्तान में फखर जमान को सबसे बड़ा मैच विनिंग परफॉर्मर बोला जाता है। आकिब जवेद बार बार ये बात करते हैं कि हम फखर जमान को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग नॉक खेलता है। मुझे बताएं कि फखर जमान ने आखिरी बार टी20 में पाकिस्तान को कब मैच जितवाया था? एक प्लेयर जिसने 100 मैच खेलकर 2000 रन कंप्लीट नहीं किए, वो पाकिस्तान का मैच विनिंग प्लेयर है। उसके मुकाबले एक ऐसा प्लेयर जिसने 128 इनिंग में 4223 रन की हो, जिसकी एवरेज 40 प्लस की हो, जिसका स्ट्राइक रेट 129 का हो, आपने उसको ड्रॉप किया है। उसके स्ट्राइक रेट का इशू है, वो 100 बॉलों पर 129 रन कर रहा है, लेकिन हर मैच में ऑलमोस्ट 40 रन तो कर रहा है। उसके मुकाबले फखर जमान जो 100 बॉलों के ऊपर 131 रन कर रहा है, रन सिर्फ 2 कर रहा है, लेकिन 20 रन हर मैच में कम कर रहा है। ये एक मुंह बोलता सबूत है कि आकिब जवेद अपनी मर्जी के प्लेयर्स टीम में खिला रहे हैं। और फखर जमान का ताल्लुक लाहौर कलंदर से है, और फखर जमान की परफॉर्मेंसेस भी लाहौर कलंदर से बहुत अप टू डेट हैं। फखर जमान ने पीएसएल में लाहौर कलंदर से 97 इनिंग्स खेली हैं, और 97 इनिंग में 2700 से ज्यादा रन हैं, 30 प्लस की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 142 का है। मतलब पीएसएल में 97 मैचों में 3000 के करीब रन हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच खेलकर अभी तक 1975 रन हैं, 2000 रन कंप्लीट नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ा गैप है लीग क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में। आप अंदाजा लगाएं कि फखर जमान की 99 मैचों में सिर्फ 11 50 हैं। मतलब हर 10 मैच के बाद फखर जमान एक दफा 50 कर रहे हैं, जो किसी भी तरह एक बड़े कैलिबर के प्लेयर को सूट नहीं करती। अगर आप 10 मैचों के बाद एक 50 कर रहे हैं, इट मींस आप 3 सीरीज में एक 50 स्कोर कर रहे हैं। और अगर आपको यह लगता है कि फखर जमान बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसने आईसीसी इवेंट्स में या एशिया कप में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं कि फखर जमान ने अब तक टोटल 35 सीरीज खेल रखी हैं टी20 इंटरनेशनल में, और सिर्फ एक दफा मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, वो भी 2018 में। इस बात को बीते 7 साल हो गए, और फखर जमान ने जो 35 सीरीज खेली है, उनमें सिर्फ 5 दफा मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम कर पाए हैं, जिनमें से 4 दफा तो 2018 में ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे। उसके बाद पिछले 7 सालों में सिर्फ एक दफा मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किया। अब आप बताएं, क्या ये परफॉर्मेंसेस फखर जमान को सूट करती हैं? और बात अभी खत्म नहीं हुई। फखर जमान ने जो 35 सीरीज खेली हैं, उनमें से 6 सीरीज ऐसी हैं जिनमें फखर जमान का स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था। मतलब बालें ज्यादा खेली हैं, रन कम किए हैं। 21 सीरीज ऐसी हैं जिनमें फखर जमान का स्ट्राइक रेट 125 से कम का है, उनकी एवरेज 20 से कम की है,
और उनका कैरियर बेस्ट स्ट्राइक रेट 143 का है, 143 का है। और आप पाकिस्तान में बोला जाता है कि फखर जमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, हम उसको T20 क्रिकेट में ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि फखर जमान एक बड़ा नाम है, लेकिन T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस ना होने के बराबर है। अगर इस टीम से बाबर आजम को ड्रॉप किया जा सकता है, अगर इस टीम से मोहम्मद रिजवान ड्रॉप हो सकते हैं जिनके रन्स बहुत ज्यादा हैं और एवरेज बहुत ज्यादा है, जिनके स्ट्राइक रेट थोड़े से कम है फखर जमान से, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया है, तो फखर जमान किस बिहाफ पर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं? फखर जमान ने जो वर्ल्ड कप खेले हैं, जो एशिया कप खेले हैं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रख रहा हूं। फखर जमान ने जो एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुए उसमें 6 मैच खेले हैं, रन सिर्फ 96 के हैं, एवरेज सिर्फ 16 की है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 103 का है। आप इमेजिन करें, हम फखर जमान को एक जारे मजाज बल्लेबाज समझते हैं, हम समझते हैं कि फखर जमान छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुतरादिफ है। फखर जमान की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बिलो द बेल्ट हैं, और जो 6 मैच एशिया कप में खेले हैं उसमें एक 50 है। अगर वो 50 निकाल दिया जाए तो बाकी 5 मैचों में एवरेज 10 की बनती है। आप इमेजिन करें कि एक बड़ा प्लेयर, एक इंपैक्टफुल प्लेयर जिसको पाकिस्तान टीम ड्रॉप नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि वो बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म करता है, उसने 6 एशिया कप के मैचों में सिर्फ 96 रन किए। और अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो फखर जमान ने टोटल 10 मैच खेले हैं, रन 162 हैं, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का है, और एक दफा ही वो 50 रन कर पाए हैं लास्ट टाइम 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, जब पाकिस्तान टीम हार गई थी। उसके बाद से लेके अब तक किसी भी बड़े इवेंट में कोई 50 फखर जमान के बल्ले से नहीं आया, स्ट्राइक रेट भी 120 से लगातार कम है। और अगर बात पिछले एक साल की जाए तो फखर जमान लगातार फ्लॉप नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में फखर जमान ने 4 मैच खेले हैं और 4 मैचों में सिर्फ 33 रन कर पाए हैं, एक चौका 2 छक्के लगा पाए हैं, उनकी एवरेज सिर्फ 8 की है, स्ट्राइक रेट 103 का है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। उसके बाद पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज खेलती है, फखर जमान 1 मैच खेलते हैं और 4 बॉलों पे सिर्फ 1 ही रन बना पाते हैं। उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं और फखर जमान उस सीरीज से बाहर रहते हैं। और फखर जमान को नीचे गिराने में सबसे बड़ा हाथ उनकी फिटनेस का भी है। खैर वो हम बाद में बात करते हैं। जब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश गई तो वहां उनको 2 मैच मिले, 2 मैचों में 52 रन किए, जिसमें एक इनिंग में 44 रन भी शामिल हैं। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज आती है, वहां भी 2 मैच मिलते हैं फखर जमान को, 2 मैचों में 48 रन करते हैं, 24 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 111 का है। और आखिरी 2 मैच जो फखर जमान ने ट्राई मैशन सीरीज में खेले हैं, सिर्फ 26 रन किए हैं, एवरेज सिर्फ 13 की है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 108 का है। यह फखर जमान का पूरा कैरियर आपके सामने है। अब आपने फैसला करना है कि क्या फखर जमान T20 क्रिकेट में एक बड़ा प्लेयर है या फिर एक बड़ा नाम है, परफॉर्मेंस ही जीरो है। और अब आपको बताता हूं कि फखर जमान क्यों इतना नीचे जा रहा है। फखर जमान पिछले कुछ सालों में अपनी फिटनेस की वजह से बहुत नीचे आया है, अपनी फिटनेस को कैरी नहीं कर पाया। हर बड़े इवेंट से पहले फखर जमान या तो अनफिट होते हैं या फिर चलते इवेंट में वो टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैंपियन ट्रॉफी 2025 में फखर जमान पूरे 1 साल के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी करते हैं और सिर्फ 1 मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, अगेन टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। और अब जब एशिया कप सर पे है, फखर जमान की फिटनेस अब फिर सवालों की गर्दिश में है। फखर जमान अभी भी फुली फिट नहीं हुए, अभी भी पाकिस्तान उनको हाफ फिट टूर्नामेंट में लेके जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम फखर जमान के साथ ज्यादती कर रही है। सिर्फ फखर जमान के साथ नहीं बल्कि मोहम्मद हारिस के साथ भी ज्यादती की जा रही है। फखर जमान को जिस नंबर पर खिलाया जा रहा है वो फखर जमान का नंबर ही नहीं है, और फखर जमान नंबर 3 पर सबसे वर्स्ट खेलता है। फखर जमान का स्ट्राइक रेट नंबर 3 पर सबसे बुरा है। अगर आपने फखर जमान को खिलाना है तो या तो ओपनर खिलाएं या फिर नंबर 4 पर।
ओपनिंग में फखर जमान का स्ट्राइक रेट 140 का है और नंबर 4 पर फखर जमान ने 456 रन किए हैं, 28 की एवरेज है और 156 का स्ट्राइक रेट है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम लगातार पिछले 6-7 मैचों में फखर जमान को 1 डाउन पर कैरी कर रही है, जहां पर उनसे रन नहीं हो रहे। और एक ऐसा प्लेयर जिसने 6-7 मैच पहले नंबर 3 पर खेलते हुए पाकिस्तान हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है, आपने उसको नंबर 7 पर फेंक दिया है। ना उससे रन हो रहे हैं, ना फखर जमान से रन हो रहे हैं, और इसीलिए फखर जमान भी दबाव का शिकार है, उनसे रन नहीं आ रहे क्योंकि जिस नंबर पर वो खेल रहे हैं वो उनका नंबर ही नहीं है। इससे बेहतर है कि आप फखर जमान को बेंच पर बिठाएं, उनको रेस्ट दें। अगर आपका एक ओपनर फ्लॉप होता है तब आप फखर जमान को ग्राउंड में उतारें, वो ओपनिंग में रन करेगा, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन नंबर 3 पर फखर जमान ना कभी अच्छे साबित हुए थे, ना कभी अच्छे साबित होंगे। अगर आपने उनसे रिजल्ट लेने हैं तो फिर आप उनको नंबर 4 पर लेके जाएं, अगर आपने फखर जमान को अपनी प्लेइंग 11 में हर हाल में खिलाना ही है। वैसे तो मैं इस हक में हूं कि आप फखर जमान को अगर खिलाएं तो सिर्फ ओपनर खिलाएं, नहीं तो उसको रेस्ट दें। लेकिन पाकिस्तान टीम जिस हाल में नजर आ रही है, पाकिस्तान टीम फखर जमान को ड्रॉप करने का नहीं सोच रही, तो फिर आप उसको नंबर 4 पर ले जाएं, सलमान रिया को 1 डाउन ले जाएं और हसन नवाज को नंबर 5 पर ले जाएं, और मोहम्मद हारिस को काइंडली उसका नंबर लाजमी बताएं कि आपने इस नंबर पर खेलना है, आपने फिनिशर के तौर पर खेलना है और आपने मैच फिनिश करना है। तो दोस्तों, ये है ओवरऑल फखर जमान के कैरियर की सूरत हाल। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, और क्या इन स्टैट्स के बाद, इन नंबर्स के बाद आज भी आपको लगता है कि फखर जमान बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और ये शक अपने उसकी जगह बनती है? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।